महाराज, सारा संसार चिंता में डूबा है, सबको चिंता है, लेकिन सबको परमार्थ की चिंता नहीं है, सबको अपने आत्म कल्याण की चिंता नहीं, सांसारिक भोग विलास वासना को प्राप्त करने की चिंता। अपितु बात सत्य यह है कि आप भोग विलास वासना की बात करते हैं तो यह व्यर्थ है। आत्म कल्याण और भगवत भक्ति की साधना ही सार्थक है। इसलिए महाराज कृपा कीजिए। वैसे बैकुंठ तो योगियों को भी दुर्लभ है, बड़े बड़े योगी हुए, जटाएं गड़ गई जमीन में, शरीर सूख गया, हजारों साल से भगवत चिंतन कर रहे, फिर भी उन भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एक बात है, जिसने कथा सुन ली और नेत्र बंद करके बड़े भाव से कथा का मंथन कर लिया, तो उसे आप प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार तो संभव है ही है, पर कथा के मध्य में भी उन्हें ठाकुर जी की सुंदर छवि दिख सकती है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन कब? जब वो ध्यान से कथा सुने, सावधान को सावधान करके कथा को श्रवण करना चाहिए। आजकल प्रत्येक घरों में विवाद, महाभारत मची, अलग अलग लोग हमारे पास आते, महाराज जी कोई उपाय बताओ। सासू मां चाहती है कि हमें जो बहू मिले वो एकदम हमें मां माने, वो बेटी जैसी रहे, और बहू चाहती है कि जो हमें सासू मां मिले वो एकदम हमको बिटिया बनाकर रखे, स्वतंत्रता दे। लेकिन गड़बड़ कहां है? सासू मां खुद मां नहीं बनना चाहती, बहू खुद बेटी नहीं बनना चाहती। इतनी सी गड़बड़ है। और इतना सुधार हो जाए तो आज हर घर स्वर्ग हो जाए और हर घर में खुशियों की बहार आ जाए। और ये भैया सत्संग से ही संभव है, रामचरितमानस से ही संभव है। जब तक भारत का युवा और छोटे छोटे बच्चे रामायण नहीं पढ़ेंगे तब तक संस्कारहीन हो रहेंगे। और जिस दिन रामचरितमानस को पढ़ने लगेंगे बच्चे, राम के चरित्र को गढ़ने लगेंगे, हमारे भारत का युवाओं की दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी। और हमारी बेटियों से भी और बेटों से भी प्रार्थना है, आप लोग रामचरितमानस पढ़ो, रोज पढ़ो, 5 दोहा पढ़ो, पर पढ़ो नियम पूर्वक पढ़ो। हम अपनी बात बताते हैं, हम स्कूल तो कम गए, लेकिन हमारी माताजी की एक आदत थी, वो प्रतिदिन हमसे रामायण पढ़वाती थी। वो तो नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन लाठी लेकर बैठ जाती थी, अच्छा हाँ पढ़ो। हम रामायण उठा करके पढ़ते थे, माताजी बैठी बैठी सुनती थी। उसी का प्रताप है कि हमने 12वीं तक पढ़ाई स्कूल में रेगुलर की। स्कूल महीने में एक बार गए, पर रामचरितमानस में संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो। और रामचरितमानस की कृपा से हम एक भी बार फेल नहीं भया, और 12वीं में 75% लेके आए और 5000 रुपया स्कॉलर ले आए। आओ। लेकिन जब हमें मिले थे तब हम यही कहते थे, भाग्य को भूत कमाते हैं। क्योंकि पढ़े ही नहीं, पढ़े नहीं, करे भी नहीं, ना पढ़े, बस लड़े हैं, ना करे हैं ना पढ़े हैं, बस लड़े हैं। लेकिन धन्य है गुरु का प्रताप, रामचरितमानस का प्रताप। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने बच्चा यहां पढ़ने वाले बैठे वो कल से स्कूल बंद कर दें, रामायण भर पढ़े। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी तो मजबूरी थी। हमारी मजबूरी ये थी कि हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, तो घर चलाने के लिए कर्मकांड करते थे, कुछ काम धाम करते थे, तब भोजन की व्यवस्था होती थी, तो हमारी मजबूरी थी। आप लोग खूब पढ़ना, स्कूल भी जाना, विद्यालय भी जाना, कॉलेज भी जाना, पढ़ना भी, लेकिन संगत संभल कर करना, और ऐसा जीवन जीना कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसी उपलब्धि मिले कि माता पिता तुम्हारे नाम से गौरवान्वित महसूस करें। हम एक और प्रार्थना करेंगे। पिता के नाम से तो बहुत लोगों को जाना जाता है, और अगर बेटा या बेटी का नाम पिता के नाम से है तो किसी मतलब का नहीं। बेटा और बेटी तो तब हैं जब इनके नाम से पिता को जाना जाए। ऐसा काम करना चाहिए कि लोग कहें
ये अमुक बेटी का पिता घूम रहा है, ये अमुक बेटे का पिता घूम रहा है, ऐसा काम करो, ये अमुक कलेक्टर के पिताजी है, ये एसडीएम साहब के पिताजी है, ये अमुक इंजीनियर के पिताजी है, ऐसा नाम रोशन करो ताकि माता पिता को तुम्हारे होने पर गौरवान्वित महसूस हो गए। भैया परेशान तो हम भी रहते हैं। फिर आपने प्रश्न में लिखा तनाव बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत होता, समझ में नहीं आता कि परेशान हम क्यों हैं। गजब आदमी हो तुम, तो एलियन हो गए। परेशान तुम हो, तुम्हें पता नहीं, पेट दर्द जिसका करेगा उसी को तो पता चलेगा, पड़ोसी को पता चलेगा, ठटरी के बारे। पर आपने लिखा स्ट्रेस से मुक्ति का उपाय बताएं। आपकी कथाओं को हम लगातार सुनते रहते, कथाओं को सुनकर के थोड़ा मोटिवेट भी होते, आपकी कथाओं को सुनकर के कभी कभी पेट पकड़ करके हंसते हैं। क्या हम जोकर हैं बेटे? ठटरी के बरे। पर कोई बात नहीं, हंसते हो, चलो कम से कम हमारी कथा सुनकर कोई रोता तो नहीं है, ये भी ठीक। कभी कभी पेट पकड़कर हम हंसते रहते, पर कई बार कथा सुनते ही सुनते फिर टेंशन में हो जाते कि हम परेशान क्यों। गजब प्रश्न है। उत्तर सुनिए विनीत कुमार जी। सबका प्रश्न हो सकता है ऐसा, केवल इनका नहीं, बहुत लोगों का हो सकता। सब कुछ होने के बाद भी कई लोगों को खालीपन नजर आता है कि कुछ अभी है नहीं। परेशान अगर रहते हो और प्रसन्न रहना चाहते हो तो एक सूत्र नोट करो, पूछो कौन सा? परेशान को ही बार बार पढ़कर समझना, तुम शान से परे हो जाओ, परेशान नहीं रहोगे। आप शान से परे हो जाओगे तो परेशान नहीं रहोगे। पहले परेशानी का कारण समझो। कुछ लोग मान घटने पे परेशान हो जाते, कुछ लोग धन घटने पे परेशान हो जाते, कुछ लोग इज्जत घटने पे परेशान हो जाते। पहले परेशानी का कारण जानो। एक दो कारण तो मेन होते हैं, अपेक्षा खुद से, उपेक्षा दूसरों से, यह भी एक परेशानी का कारण। दूसरा कारण, ज्यादातर लोग या तो भूत में जीते हैं या भविष्य में। कुछ लोग कल खोया आज के लिए, आज खोया कल के लिए, बीत रही है उम्र आज और कल के लिए। कुछ लोग भविष्य में जीते, कुछ लोग भूतकाल में जीते। मेरे पागलों और विनीत कुमार जी, एक बात नोट करना, अगर तुम्हें परेशानी से बचना है तो भविष्य की चिंता को त्याग दो और भूत का पछतावा छोड़ दो, वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दो। क्योंकि जो गया है वो मिल नहीं सकता, जो आने वाला है वो तुरंत नहीं हो सकता, पर जो है कम से कम उसे तो मत खो। तीसरी बात, इंसान घर बदलता, निवास बदलता, कपड़े बदलता, रिश्ते बदलता, पर एक कमी रह जाती, इंसान खुद नहीं बदलता। सकते हैं कि वो फकीरी में भी मुस्कुराता हुआ मौज लेगा। किसी गांव में एक महात्मा रहते थे। उस जमाने का राजा वहां से निकले, महात्मा को पता लगा कि कोई राजा आ रहा, वो सम्राट है। महात्मा तो महात्मा, अक्खड़ और फक्खड़ महात्मा थे। महात्मा रास्ते में जाकर के लेट गए, हाथ का तकिया बनाया, जमीन पर लेट गए। और जैसे ही जमीन पर लेटे तो सम्राट का विमान, सम्राट का जो वाहन था वो आया। मंत्रियों ने कहा, ए बाबा उठ, तुझे पता है इस रास्ते से कौन गुजरने वाला है? महात्मा बोले कौन? बोले सम्राट गुजरने वाला। महात्मा बोले सम्राट से जाकर बोलो अभी दुनिया का महासहिंसाय आराम फरमा रहा है, वो थोड़ा देर से आ। मंत्री का दिमाग खराब, तो दिखने में फक्कड़, शरीर पर कपड़ा नहीं, कोई मंत्री संतरी नहीं, कोई भीड़ नहीं, प्रजा नहीं, रक्षक नहीं, अश्व नहीं, गज नहीं, महल नहीं, तो तुम अपने आप को महासहिंसाय बतला रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? महात्मा बोले चुप, खबरदार, जाकर राजा को बोलो, सम्राट को, दुनिया का महासहिंसाय आराम फरमा रहा। राजा उतरा, मंत्री को पूछा क्या बात है, वाहन क्यों रुक गए? मंत्री ने कहा कोई पागल लेटा है, अपने आप को शहंशाह बतला रहा। और राजा ने सोचा शहंशाह तो हम बनने वाले हैं, पहले ही कौन पैदा होगा? तो राजा गया, पूछा कौन? महात्मा ने भी कहा तू बता कौन है? राजा बोला मैं सम्राट हूं। महात्मा बोले मैं शहंशाह हूं।
राजा बोला लगते तो नहीं हो। महात्मा बोले तुम भी नहीं लगते। महात्मा बोले चलो चुप रहो, एक बात बताओ कहां जा रहे हो? सम्राट ने कहा, राजा ने कहा, मैं सामने वाले देश के ऊपर युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, मैंने युद्ध का डंका बजा रखा है। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले सामने वाले देश को जीतने के बाद मैं शहंशाह बन जाऊंगा, जो तुम अभी अभी बोल रहे हो मैं बनने वाला हूं। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले मेरे नाम का डंका चलेगा, मेरा राज्य होगा। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले मैं पूरी दुनिया पर फिर राज्य करूंगा, अपना आधिपत्य जमाऊंगा। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर क्या, आराम के साथ सोऊंगा। महात्मा ने पकड़ा, एक जोर का चांटा मारा। बोले तू दुनिया को जीतने के बाद आराम से सोएगा या नहीं सोएगा ये गारंटी नहीं है, मैं बिना जीते आराम से सो रहा हूं, बता तू सम्राट है या मैं सम्राट? विनीत कुमार, अगर आप परेशान हो तो पहले कारण समझो। एक कारण चौथा परेशानी का हो सकता असंतुष्टि। जो आपको मिला है उसमें प्रसन्न ना रहना, यह भी एक परेशानी का कारण हो सकता है। पांचवा कारण परेशानी का हो सकता, आप समय से पहले और भाग्य से ज्यादा पाना चाहते, इसलिए भी आप परेशान रह सकते हैं। इसलिए याद रखो, अगर आप समय से पहले और भाग्य से ज्यादा पाना चाहते तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। पर आपने पूछा कि मन परेशान कैसे ना रहे, तो हमारी 5 बातें नोट करो। पहली बात, सबसे पहले तो ईश्वर पर भरोसा रखो। और अगर तुम नास्तिक हो, एथिस्ट हो, आप बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, अपने हालात पर अपने आप को छोड़ दो। दूसरा उपाय, परेशान अगर नहीं रहना चाहे, सकारात्मक सोचो, सदा सकारात्मक सोचो। तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा भाई अगर नींबू दे तो परेशान मत हुआ करो, नींबू का शरबत बना लिया करो।